कभी सोचा है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों तब क्या कोई बड़े से बड़ा सपना देखने की हिम्मत कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी में उतरेंगे, दिनेश कुमार की कहानी। ये कहानी दिखाती है कि इंसान का हौसला असल में क्या कुछ कर सकता है। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत और मंजिल को एक साथ देखते हैं। एक तरफ एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा और दूसरी तरफ एक आईएएस ऑफिसर, मतलब जमीन से उठकर आसमान छूने वाली बात। यही है दिनेश कुमार की कहानी का पूरा सार। देखिए, ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक उम्मीद है जिसे लगता है कि वो अपनी परिस्थितियों में कहीं फंस गया है। ये हमें बहुत मजबूती से याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत कैसी भी हो, ये तय नहीं करती कि हमारा अंत कैसा होगा। तो कहानी का पहला पड़ाव, संघर्ष भरा बचपन, वो दौर जहाँ उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे की नींव रखी गई थी। दिनेश की कहानी दिल्ली की किसी आम गली में शुरू होती है। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां हर चीज की कमी थी। उनके पिता साइकिल रिक्शा चलाते थे, परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात पसीना बहाते थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मतलब हर एक रुपया बहुत मायने रखता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कई दिन तो ऐसे भी गुजरते थे जब 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाता था। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जहां सहूलियतें ना के बराबर थीं और घर पर पढ़ाई के लिए कोई शांत कोना मिलना तो लगभग नामुमकिन था। और सोचिए, जब घर में बिजली नहीं होती थी तो दिनेश रुकते नहीं थे। वो अपनी किताबें उठाते, बाहर जाते और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने बैठ जाते। ये जुनून था, पढ़ाई के लिए एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं थी। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे। उनके पिता अपनी थोड़ी सी कमाई का भी एक बड़ा हिस्सा दिनेश की पढ़ाई पर लगा देते थे। बस एक ही सपना था कि उनका बेटा इस गरीबी के जाल से बाहर निकल जाए। अब आता है कहानी का दूसरा मोड़, आईएएस बनने का सपना। वो पल जब एक नया रास्ता दिखाई दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिनेश को सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में पता चला, देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों का रास्ता। और बस उसी पल उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी। पर इस मंजिल का रास्ता आसान नहीं था। जो महंगे कोचिंग क्लास होती हैं वो उनकी पहुंच से बहुत दूर थीं। तो दिनेश ने फैसला किया कि वो ये सफ़र अकेले तय करेंगे। उनका सबसे बड़ा सहारा था उनका खुद पर यकीन और मजबूत इरादा। उनका तरीका बहुत सीधा था, लेकिन मेहनत ज़बरदस्त थी। घंटों घंटों लाइब्रेरी में बैठना, पुराने नोट्स से तैयारी करना और जानकारी के लिए अखबारों को पढ़ना। ये इस बात का सबूत है कि कामयाबी के लिए महंगे साधनों से ज़्यादा एक अटूट इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। कहानी का तीसरा अध्याय, असफलता और दृढ़ संकल्प। एक ऐसी ठोकर जिसने वापसी की एक नई कहानी लिख दी। अपनी पहली कोशिश में वो फेल हो गए। ये किसी का भी दिल तोड़ सकता था, लेकिन दिनेश के लिए ये नाकामी एक सबक थी। इससे उनका हौसला टूटा नहीं, बल्कि अंदर की आग और भड़क उठी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो दोगुनी मेहनत करेंगे। और वो फिर से जुट गए। मुश्किल हालात, परिवार की जिम्मेदारियां और दिमागी दबाव, इन सब के बावजूद वो लगातार मेहनत करते रहे, बिना रुके, बिना थके। और अब चौथा अध्याय, मेहनत की शानदार जीत। वो पल जब सालों की तपस्या का फल मिलने वाला था। तो सवाल वही है, क्या दिनेश का सपना पूरा हुआ? वो साल था 2016। उसी साल दिनेश कुमार ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया और आईएएस ऑफिसर बन गए। एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने अपना सपना सच कर दिखाया था। आखिरी अध्याय, सफलता का सच्चा संदेश। मतलब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये जीत सिर्फ दिनेश की नहीं है, ये हर उस बच्चे की जीत है जो मुश्किल हालात में भी सपने देखने की हिम्मत रखता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। दिनेश कुमार की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि गरीबी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो संघर्ष की शुरुआत है। ये सब कुछ बस नजरिए का खेल है, मुश्किलों को मौकों में बदलने का हुनर है। तो ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है और हम उसका इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं?